इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि कोर्ट के अगले आदेश तक राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जारी रहेगी। आज राहुल गांधी के लिए बड़ा दिन था और 3 घंटे आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि उनकी सजा पर रोक रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि अगले आदेश तक राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जारी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने टिप्पणी की है उसको जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि जिस मामले में गुजरात के निचली अदालत और गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, राहुल गांधी को सजा को बरकरार रखा था, उस फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दिया है। और इस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है वो टिप्पणी ये है कि वो सवाल पूछा है गुजरात हाई कोर्ट से और उसके निचले जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है जो 2 साल की सजा सुनाई थी उससे कि आखिर मानहानि मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी गई। इसमें कम सजा भी हो सकती थी, इसमें 1 साल 11 महीने की सजा भी हो सकती थी जिससे कि राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई नहीं होते। लेकिन राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी गई और इसमें किस प्रकार से आज जो सुनवाई चला उस 3 घंटे सुनवाई के बाद से जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट के तरफ से सवाल पूछा गया है कि आखिर राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था निचली अदालत से कि आखिर निचली अदालत अधिकतम सजा क्यों दी है, इसमें वो जवाब नहीं दिया था। और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए निचली अदालत ने एक कारण नहीं दिए कि क्यों पूरे 2 साल की सजा दी गई। हाई कोर्ट ने भी इस पर पूरी तरह विचार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी, पब्लिक लाइफ में, इस पर सतर्क रहना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जो राहुल गांधी जिस मामले में आरोपी बनाए गए या जिस मामले में सुनवाई चल रही है इस मामले में राहुल गांधी को भी सतर्क रहना चाहिए। या आजकल के जो नेता पब्लिक प्लेस में भाषण दे रहे हैं इस प्रकार के शब्द से, इस प्रकार के भाषा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या इस मामले में 2 साल तक की ही सजा हो सकती है जो अधिकतम है। इस मामले में 1 साल 11 महीने की भी सजा हो सकती थी, लेकिन निचली अदालत ने 2 साल की सजा क्यों दी, इस पर निचली अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जजों की बेंच थी उसने सवाल पूछा कि आखिर अधिकतम सजा क्यों दी गई। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है जो 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रहा था, 3 घंटे सुनवाई हुआ और 3 घंटे सुनवाई के बाद से जो फैसला आया वो फैसला ये है कि अब राहुल गांधी की सजा पर रोक रहेगी और कोर्ट के अगले आदेश तक राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जारी रहेगी। इस दौरान जो तर्क तमाम उसमें अपने अपने दलील दी गए जो राहुल गांधी के वकील की तरफ से और जो इसमें याचिका करता है जो विरोधी जो राहुल गांधी के अपोजिट वाले याचिका यानी कि पुणेश मोदी उनके तरफ से जो दलील दी गई, तमाम दलील सुनने के बाद से जो पुणेश मोदी है उनके वकील के से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि देखिए जो 2 साल की सजा हुई है ये केवल एक आदमी से जुड़ा मामला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी एक सांसद है और जिस वायनाड सीट से वो चुनाव लड़े हैं अगर उनकी सजा हुई है तो केवल एक आदमी इससे प्रभावित नहीं होगा, ये पूरा चुनावी क्षेत्र जो उनका क्षेत्र है वायनाड क्षेत्र वो प्रभावित होगा और ये प्रासंगिक नहीं है। और इसलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा टिप्पणी किया है कि आखिर मानहानि मामले में 2 साल की अधिकतम सजा निचली अदालत ने क्यों सुनाई, जिस पर निचली अदालत ने कोई जवाब नहीं दिया। और इसीलिए 3 घंटे सुनवाई के बाद से सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने यह क्लियर कर दिया कि राहुल गांधी की जो सजा है उस पर अभी रोक रहेगा और अगले आदेश तक उनकी लोकसभा जो सदस्यता है वो भी जारी रहेगा। और अब इसको लेकर देखिए कि अलग अलग बयान भी आएंगे, क्योंकि इस पर इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था उसमें गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को काफ़ी दिलचस्प बताया था और कहा था कि गुजरात हाई कोर्ट के फैसले काफ़ी दिलचस्प है। गुजरात हाई कोर्ट ने जो ये बताया है कि आखिर एक सांसद को किस प्रकार से बोलना चाहिए पब्लिक प्लेस में, वो चीज़ें तो ठीक है, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया, इस पर ठीक से विचार विमर्श नहीं किया कि आखिर राहुल गांधी को 2 साल की सजा क्यों दी गई। राहुल गांधी को 1 साल 11 महीने की सजा भी हो सकती थी जिससे कि राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई होने से बच जाते और इस प्रकार से
राहुल गांधी की सजा अगर होती है 2 साल, तो उनको जिस प्रकार से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो इसलिए जो जनता उनको चुनकर संसद में भेजी है, आखिर उसका प्रतिनिधित्व कैसे होगा, ये तमाम सवालात आज सुप्रीम कोर्ट में उठे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी में तमाम दलील सुनने के बाद से यह चीज़ें क्लियर कर दिया कि राहुल गांधी की सजा पर रोक रहेगी, और राहुल गांधी की जब तक कोर्ट की अगली आदेश नहीं आ जाता है, तब तक राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी जारी रहेगी। ये इस वक्त की देश की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है उसने फैसला सुनाया था कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा होगी, और फिर इसके बाद से राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे थे। गुजरात हाई कोर्ट ने भी सुनाई के बाद से यही किया था कि उस यानी कि जो सजा सुनाया गया है उसको बरकरार रखा था। फिर इसके बाद से राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई के बाद से आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा हुई थी उस पर रोक लगा दिया, और यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगले आदेश तक राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता है वो जारी रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे इससे संबंधित जो अपडेट आएगा हम आप लेकर आएंगे। मेरा नाम सिकंदर लिए, आप बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।